प्रश्न 32। किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित किसी बिंदु से कोण के किसी भी भुजा के समानांतर रेखा खींचने से समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, सिद्ध करें। तो पहले एक कोण बना लेंगे। यहाँ पे इस तरह से एक कोण बनाएंगे। यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे डी। अब क्या कह रहा है प्रश्न में कि किसी कोण के समद्विभाजक पर, अब देखिए इसका समद्विभाजक एक खींच लेंगे। समद्विभाजक मतलब हुआ इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है। ये इसको नाम देते हैं यहाँ पे सी, यानी ए सी जो है इस कोण को दो बराबर भाग में बांट रहा है। यानी ये कोण एक अलग हो गया, ये कोण, ये दोनों क्या है, कोण बराबर है। ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि ए सी समद्विभाजक है इस कोण का, कोण ए का। तो कह रहा है किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित किसी बिंदु से, तो समद्विभाजक पे हम एक बिंदु यहाँ पे सी ले लिए हैं। कोण के किसी भी भुजा के समानांतर रेखा, अब देखिए एडी के समानांतर एक रेखा यहाँ पे खींचेंगे। एडी के समानांतर एक रेखा यहाँ पे खींच देंगे। इसको यहाँ पे नाम देंगे बी। तो बी सी क्या है, बी सी जो है एडी के समानांतर है, ठीक है। तो किसी कोण के समद्विभाजक पर स्थित किसी बिंदु से कोण के किसी भी भुजा के समानांतर रेखा खींचने से समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए समद्विभाजक हो गया ए सी और इस बिंदु से एक समानांतर रेखा खींचे हैं जो कि ए डी के समानांतर है। तो बी सी समानांतर है ए डी के, ये दिया हुआ है। अब ये जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, देखिए ए बी सी एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ए बी सी। तो ए बी सी कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी। इसको हम पहला लिख लेंगे क्योंकि आगे काम देगा। तो देखिए कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी। बी ए सी इस कोण को कहेंगे, देखिए बी ए सी इस कोण को कहेंगे कोण बी ए सी। तो ए सी क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है, यानी कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी। देखिए डी ए सी यानी ये दोनों कोण क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है। कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी। और क्या दिया हुआ है, बी सी समानांतर ए डी। देखिए बी सी जो है ए डी के समानांतर है, ये भी दिया हुआ है, बी सी समानांतर ए डी। तो ये दो चीज दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको लिख लिए। अब लिखेंगे यहाँ पे चूंकि बी सी समानांतर है एडी के, बी सी जब समानांतर है एडी के तो इसका मतलब क्या हुआ, तो बी सी समानांतर है एडी के, इसका मतलब बी सी समानांतर है एडी के और ए सी क्या हो गया, एक तिर्यक रेखा हो गया। इसका मतलब ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि बी सी और ए डी समानांतर है। ए सी क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो दोनों को काट रहा है। तो ये जो कोण बनेगा इस तिर्यक रेखा के और समानांतर रेखा के बीच में, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कोण और ये कोण, इसको कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण। तो लिखेंगे अतः कोण डी ए सी, कोण डी
AC बराबर कोण ACB, ACB इसको लिख लेंगे दूसरा। और ये कैसे हुआ? तो एकांतर कोण बन रहा है, एकांतर कोण। तो कोण DAC बराबर कोण ACB, ये दोनों कोण हो जाएगा एकांतर कोण। ठीक है, तो कोण देखिए ACB इस कोण को कहेंगे, ACB इस कोण को कोण ACB कहेंगे, और इस कोण को कहेंगे कोण DAC। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से, पहला और दूसरा से, तो पहला में देखिए क्या है, कोण BAC कोण DAC के बराबर है, और दूसरा में कोण DAC जो है कोण ACB के बराबर है। ठीक है, तो कोण DAC कोण BAC के भी बराबर है, और कोण DAC कोण ACB के भी बराबर है। इसका मतलब कोण BAC और कोण ACB बराबर हो गया। ठीक है, जब कोण DAC कोण BAC के भी और कोण ACB के दोनों के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए DAC है, यहाँ पे DAC है, तो इसका मतलब कोण BAC और कोण ACB बराबर हो गया। तो लिखेंगे पहला और दूसरा से कोण BAC बराबर कोण ACB, इसको हम लिख लेंगे तीसरा। ठीक है, तो कोण BAC देखिए इस कोण को कहेंगे कोण BAC इस कोण को, और कोण ACB इस कोण को कहेंगे कोण ACB, यानी ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा पहला और दूसरा से। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में ये दोनों कोण बराबर है, तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे अब अतः त्रिभुज ABC में, अतः त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, AB बराबर BC हो जाएगा। क्यों? तो तीसरा से हो जाएगा, क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज ABC में कोण BAC और कोण ACB बराबर है, दो कोण बराबर है, तो जब कोण बराबर है तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगा, यानी समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो कोण BAC बराबर कोण ACB है, इसका मतलब त्रिभुज ABC में AB बराबर BC हो जाएगा तीसरा से। तीसरा इसको हम लिखे थे। तो देखिए त्रिभुज ABC में, ABC ये त्रिभुज हो गया जिसमें कि कोण BAC ये कोण और कोण ACB ये कोण बराबर है इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगा, यानी AB बराबर BC हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया त्रिभुज ABC क्या हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जब दो भुजा ही बराबर हो गया तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से इसको सिद्ध करेंगे।